स्वर की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को नमन करता हूँ और हम सबके मार्गदर्शक और आदरणीय गुरुजी डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इनसे मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा। हम लोग जहाँ से आते हैं, शायद आप लोग उस क्षेत्र को जब सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कौन सा एरिया है, कहीं अलग से देश तो नहीं बसा है, लेकिन आज तस्वीर बदली है। मंचासीन सभी हमारे अतिथिगण, अभी तक आपने सफल लोगों को सुना, आप फेल्यूअर को सुनो, दोनों में मज़ा आएगा। देखिए, कैरियर तो बन जाएगा, बिंदास जियो। तनाव में जीवन में कुछ होता नहीं है। ये तनाव लेके बैठ करके आप ये सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, बिल्कुल नहीं बन पाओगे। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक भोला था, भोला एक वैश्य परिवार था। उस वैश्य परिवार को संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो एक गुरुकुल में जाते थे, गुरुजी के पास जाते थे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उनके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो गुरुजी ने कहा कि वैश्य दंपत्ति से कि आप इस पुत्र को आश्रम में ही छोड़ दो। अब मोह जाग गया माता पिता का। उन्होंने कहा नहीं, इसको कैसे छोड़ देंगे, इसको तो घर रखेंगे। वर्षों बाद तो एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो जब भोला बड़ा हुआ, 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, उसका एक ही काम होता था, सुबह जगना, खाना खाना और सो जाना, फिर जगना, फिर खाना, फिर सो जाना। माता पिता परेशान हो गए 22 साल तक। एंड पे एक दिन भोला की माँ ने पिताजी से उसके से कहा कि एक काम करो, गुरुजी ने बच्चे को मांगा था, क्यों ना अपन इसको डोनेट कर देते। आश्रम में ये कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ सोता है, जगता है, खाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बालक को डोनेट कर दिया। गुरुजी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब आप सब जानते हो, आश्रम में प्राचीन काल में एकादशी का व्रत होता है, और एकादशी के व्रत के दिन वहाँ भोजन नहीं बनता है। लेकिन भोला को तो घर से ही डोनेट क्यों किया गया, तो भोजन बहुत करता था। तो जैसे ही उसको ये सूचना मिली कि कल यहाँ भोजन नहीं बनना है, वो गुरुजी के पास पहुँच गया। बोले देखिए, ये व्रत हम नहीं रहेंगे, हमें तो खाना चाहिए। गुरुजी ने तमाम समझाया, पर भोला तैयार नहीं हुआ। तो गुरुजी ने रसोइयों से कहा कि इसको कुछ आटा और कुछ चावल दाल दे दो, और इसको ये बोलो कि नदी के किनारे जाए, खाना बनाए और खाए। लेकिन गुरुजी ने एक शर्त रख दी कि जब खाना तैयार हो जाएगा तो भोला आप आसन लगा के कहोगे, आओ प्रभु मेरे भोजन का भोग लगाओ। उसने कहा इसमें क्या है, मैं तो बोल दूंगा। भोजन तैयार किया, बोल दिया, इतने में भगवान राम आ गए। भोजन कितने व्यक्ति का था? एक का। कौन खा गया? प्रभु खा गए। भोला को कुछ नहीं मिला। भोला मन मार के आ गया, वापस कह भी नहीं सकता था कुछ। अगली एकादशी आई तो थोड़ा सा संकुचित भाव से बोला कि थोड़ा राशन ज़्यादा दिया करो। तो राशन ज़्यादा दे दिया, लेकिन शर्त वही रखी गुरुजी ने कि जाओ, भोजन तैयार हो जाए तब आप कहना, आओ प्रभु मेरे भोजन का भोग लगाओ। राम और सीता आ गए। भोजन कितने लोगों का था? 2 लोगों का। थोड़ा सा ज़्यादा लाए, पर 2 लोग आ गए, वो भी भोजन हो गया। भोला फिर भोजन के बिना रह गया। अब जाकर के जब तीसरी एकादशी आई तो वो अपने गुरुजी के ऊपर नाराज हो गया और गुरुजी से बोला, क्या इतना इतना आप राशन देते, थोड़ा ज़्यादा दिया करो। तो उस समय आश्रम में गुरु लोग और जो भी वहाँ रहते थे वो भिक्षा मांग के लाते थे, तो राशन उतना ही होता था। तो उन्हें लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भोला इसको बेच देता हो। तो अपने शिष्यों से कहा कि आज इस पर नज़र रखो और इसको राशन ज़्यादा दे दो। राशन ज़्यादा दे दिया। जैसे ही राशन लेके चला, गुरुजी ने कहा कि सुनो, शर्त वही है, जैसे ही भोजन तैयार हो जाए तो आपको क्या कहना, आओ प्रभु मेरे भोजन का भोग लगाओ। अब भोला 2 बार से तो पीड़ित था ही, इसलिए वो गया और नदी के किनारे पूरा राशन रख के आसन उसने पहले ही लगा लिया और कहा कि आओ प्रभु मेरे भोजन का भोग लगाओ। तो पूरा राम दरबार आ गया। उसने कहा, ये रखा है आटा, ये रखा है आलू, बनाओ, आज तुम मुझे खिलाओ। बोला बहुत हो गया, 2 बार से हम आपको खिला रहे। अब वो मन मार के आंखें बंद करके उसका प्रभु से वार्तालाप हो रहा है। और वो गुरु जो वर्षों से आश्रम में तपस्या करके प्रभु की प्राप्ति करना चाह रहे थे, वो गुरु उसको देख रहे हैं। वो उसके सामने आ गए और कहते हैं कि आप
बोला क्या कर रहे हो? बोला आप ही ने तो बोला है। बोला भोजन करा रहे, आंखें बंद हैं। तो अब उनके गुरुजी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। वो इसलिए रोए जा रहे हैं कि मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूं और मुझे प्रभु नहीं मिले, और ये पागल भोजन में भी इसको प्रभु मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे दर्शन तो कराओ। तो उन्होंने कहा मैं पूछता हूं। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु एक बात तो है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बोला कैसा अन्याय हो रहा है? बोला गुरु का ऋण चुकाना पड़ता है। बोला गुरु से बाहर नहीं, हमारे गुरु जी ये कह रहे हैं कि जब तुम प्रभु को भोजन करा रहे हो तो मुझे प्रभु के दर्शन तो कराओ। तो प्रभु कहते हैं कि भोला रुको, अभी उनके अंदर त्याग नहीं है, अभी वो एक अभिनय कर रहे हैं, आत्मसात नहीं कर रहे। अब गुरुजी इनके रोए जा रहे, रोए जा रहे। जब बहुत ज्यादा 4-5 घंटे रो लिए तो भोला फिर थोड़ा सा नाराज हुआ प्रभु पे भी। बोलता है कि अब तो दर्शन दे दो यार, जितना नाराज होना है हो लिए। तो उनका कोमल हृदय हो गया। उन्होंने कहा कि अपने गुरुजी को बुलाओ, और गुरु को दर्शन हो गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अब यहां देखिए सारे लोग सफल बैठे हैं, मैं असफल हूं। और आपको बड़ा अच्छी बात बताता हूं, असफल का जो आनंद है वो सफल लोग कभी नहीं ले पाएंगे। असफलता का जो आनंद है, लोग फोन नहीं उठाते, लोग बात करना पसंद नहीं करते। जो सफल हो जाते उनसे मिलो तो उन्हें ये लगता है ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आया होगा, वो मिलना छोड़ देते हैं। लेकिन मित्र, जब जब जिस दुनिया में जिन जिन का तिरस्कार हुआ है, आप इतिहास उठा के ले को, पुरस्कार उन्होंने ही पाया, किसी दूसरे ने नहीं पाया। पुरस्कार उन्हीं के से। कहने का हमारा इस कहानी में जो तात्पर्य था वो इतना था कि आप कोई भी काम करिए पर आनंद से करिए। अभी जब मैं आपके हॉल में बैठा था तो मेरी नजर मंच के दाहिने तरफ थी। एक बहुत अच्छे विद्यार्थी, वो बड़े मोबाइल में खुश थे। उन्हें ये नहीं पता मेरी शर्ट का बटन खुला है कि बंद है, पर वो इतने घुल मिल गए कि मंच से कौन क्या कह रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने मोबाइल में। मित्र ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी से लड़ा गया युद्ध, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी पे लड़ा था ना, चाइना पे भरोसा किया था ना, क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ये जो मार्केट में फेशियल चलता है ना, फेशियल 4 घंटे चमका देगा, 4 दिन चमका देगा, लेकिन वास्तविकता तो ओरिजिनलिटी में ही है, फेशियल में नहीं। तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूं कि मैं मुरैना जिले के पोरसा तहसील के ग्राम तरसुमा का निवासी हूं। मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मैं ब्लॉक टॉपर था। तो उस समय पीएमटी चलती थी, और पीएमटी के लिए मैं ग्वालियर गया। तो आरएन गुप्ता की फिजिक्स समझ नहीं आई, आरसी जैन का जो है ना केमिस्ट्री समझ में नहीं आया। मैंने 3 दिन बाद कहा कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। और जब मैं घर पहुंचा तो घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होती, पड़ोसी को ज़्यादा होती। तो वो बोले डॉक्टर साहब आ गए? तो मैंने कहा हाँ आ गए, इलाज कराना है तो मुझसे संपर्क कर लेना, क्योंकि मेरे असफल होने से, सफल होने से मेरे परिवार को फर्क पड़ता है, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया तो कॉमन वर्ड कहती है कि ऐसा तो होना ही था। यदि आप कुछ अच्छा कर गए, आप सफल हो गए, तो भी उनका वाक्य अच्छा है, ऐसा तो होना ही था। आप असफल हो गए तब भी उनका वही वाक्य अच्छा है, ऐसा तो होना ही था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन भी अम्बा पीजी कॉलेज से किया, तो फर्स्ट ईयर फेल हो गया 2 नंबर से। मैं पहला विद्यार्थी हूं, अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि जब मैं अम्बा पीजी कॉलेज में फेल हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे ग्वालियर के साइंस कॉलेज में एडमिशन दिलाया। जबकि आप जानते हो लोग सिटी से गांव की तरफ आते, मैं गांव से सिटी की तरफ गया फेल होने के बाद। लेकिन फिर 5 ईयर में किसी दूसरे को गोल्ड मेडल नहीं लेने दिया, 5 साल का गोल्ड मेडल एमएससी तक मेरे पास। एक दिन एक कार्यक्रम में ऐसे ही आईपीएस कुमार सौरभ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा क्या ये करते रहते हो आंदोलन वगैरह? बोला तैयारी करो। 2 टाइप्स ऑफ लीडरशिप होती है, एक एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप होती है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप आपके सामने बैठी हुई है, पॉलिटिकल लीडरशिप आपके यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं देश का, प्रदेश का। तो बस वो दिमाग में बात आई और यूपीएससी की तैयारी करने चले गए। 2 इंटरव्यू दिए,
फाइनली सीसेट आ गया। मैथ मुझे आता नहीं, इंग्लिश मुझे आती नहीं। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा, मैंने इंग्लिश में 3 वर्ड सीखे हैं, सॉरी, थैंक यू, या। दुनिया में कहीं भी जाता हूँ कोई ये नहीं पकड़ पाता कि इस अनिल को इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। क्यों? कोई मेरी हेल्प करता है तो मैं उसे क्या बोलूँगा? थैंक यू। मेरे से कोई गलती हो गई तो क्या बोलूँगा? और जब कोई थ्रू आउट इंग्लिश मेरे सामने बोल रहा होगा तो मैं उसे क्या बोलूँगा? समझ में तो आनी नहीं, लास्ट में कह दो या। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में सफल होने के लिए किसी सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं होती, कोई भाषा की बाध्यता नहीं होती। आपकी पकड़ जिस पे है उस पे आप अच्छा काम करिए, वहीं से सफलता का दरवाजा खुलता है। डिग्री कंप्लीट हुआ, फाइनली 2 इंटरव्यू देने के बाद असफलता फिर हाथ लगी। और असफलता की वो रात जो सिखाती है कि घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, पॉकेट में पैसा नहीं है, जीवन में करेंगे क्या। उस रात में मैं आज भी कहता हूं, इस मंच से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद अदा करता हूं कि ऐसे संगठन ने कहा कि तुम आओ, कुछ अच्छा करते। और फिर बहुत अच्छा किया और जीवन में तय किया कि एक माँ निराश हुई है, अब 1000 माएँ निराश नहीं होंगी। और उसी दिन से मैंने पढ़ाना शुरू किया। आज शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा होगा जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ अधिकारी ना हो, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। लेकिन मैं फ्री पढ़ाता हूँ, पैसे नहीं लेता। और 6 साल अपने परिवार से नहीं मिला, क्योंकि पिताजी को अपना सहरा कैसे दिखाता। मैं तो सफल होने आया, मेरे माता पिता तो ये अपेक्षा पाल के बैठे थे कि बच्चा आईएएस बनेगा तब आएगा, आईपीएस बने। वैसे मैं आईएएस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बोरियत जॉब है, लेकिन आईपीएस में मजा आता है। जैसे मेरी हाइट है, आईपीएस में एवरी सेकंड एक नया चैलेंज होता है। आप इस नौकरी को सिर्फ सैलरी के लिए मत करिए, इस नौकरी से जो नाम कमाया जाता है, जो समाज का आज भी जिसके ऊपर विश्वास है, उसे मैं पुलिस सर्विस ही मानता हूं, दूसरी कोई सर्विस में मानता नहीं हूं। बाकी तो जीवन है। तो 6 साल में परिवार से नहीं मिला क्योंकि मैं असफल था। फिर मैंने फ्री पढ़ाना शुरू किया। फ्री पढ़ाते पढ़ाते एक दिन एक छोटी सी परीक्षा आयोजित करने की बात आई कि चलो परीक्षा आयोजित करते। बोला कि यार ये देखते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, बहुत नाम सुन रखा था। तो संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि साहब अभी तक 50,000 लोगों का रिकॉर्ड बन चुका है, अगर आपको ये रिकॉर्ड बनाना है तो आपको 51,000 तो बुलाने पड़े। हमने प्रयास किया और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, 1,25,000 छात्र उस कार्यक्रम में आए, जिसमें मैंने मात्र बुलाए 51,000। और उस दिन का भी बड़ा जीवन का अच्छा अनुभव है। जून का महीना था, 18 जून की बात थी। पहली बार मेरे मित्र ने कहा कि मैं आपके माता पिता को बुला रहा हूं। मैंने कहा आप बुला लीजिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो सफलता के साथ ही जाऊंगा, असफलता के साथ नहीं जाऊंगा। सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। सुबह 4:30 बजे बारिश हो रही थी और पिताजी की ट्रेन 6 बजे आने वाली थी। तो लगा कि आज फिर सपना टूटेगा। ये बात मैयर की थी। मां शारदा को मैं 4:30 बजे उस सीढ़ी पे माथा रखने गया। मैंने कहा कि अब निराशा हाथ ना लगे, मेरा कुछ नहीं, तू मेरी माँ है और मेरे माता पिता आ रहे हैं। 1 घंटे बाद बारिश, अच्छी खासी बारिश हो रही थी, बंद हो गई। सारे लोग एकत्रित हो गए। मैं माता पिता को रिसीव करने नहीं गया तो वहाँ मेरे 2,500 शिक्षक जो मेरे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कितना बेकार आदमी, अपने पेरेंट्स को 6 साल बाद पेरेंट्स आए हैं, उनको रिसीव करने नहीं जा रहा है। मैंने कहा अभी मेरे पास सफलता नहीं है, अभी तो रिकॉर्ड की शुरुआत है। 4 बजे पता चलेगा कि मैंने रिकॉर्ड बनाया है कि नहीं बनाया है। मैं अभी कैसे मिल सकता हूँ? मैंने कहा आप उनको दर्शन करें, आप उनको जो है जैसा है, लेकिन मैं मिलूंगा तो सफलता के साथ मिलूंगा, ये तय था। और इसी बीच जब मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाता था तो मैंने फ़ोन रखना भी बंद कर दिया था, क्योंकि जब किसी को लगा रहे कोई उठा ही नहीं रहा है, कोई मुझे फ़ोन कर ही नहीं रहा, तो ये मोबाइल का क्या महत्व है? कोई महत्व है क्या? आवश्यक ही नहीं। ऑफिशियल घोषणा होती है 4:30 बजे। मैंने गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ा था और तब पहली बार मैं मंच पे अपने माता पिता से मिला था। वो अवार्ड मैंने उन्हीं को दिलाया था।
यहाँ जो मैंने ये सब आपको बोला है ना, यहाँ युवा पीढ़ी बैठी हुई है, पेरेंट्स भी बैठे हुए, मैं इन पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ जो आज भी अपने बच्चों के साथ जाते हैं। और जाना जब तक ये सफल ना हो जाए, ये आपकी नज़र में बड़े हो गए, बिल्कुल बड़े नहीं हुए, शहर में जाते ही शहर की आबो हवा में खो जाते हैं। मैं आप युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, जिंदगी में जो करना सब करना, लेकिन मित्र ध्यान रखना, यदि चाय गिर गई और चरित्र गिर गया तो इसका दाग जीवन में हटता नहीं है, ये इतना उम्र तुम्हारे पास लगा रहता है, इसको ध्यान रखना। आज लोग कहते बच्चे बिगड़ गए, बिल्कुल नहीं बिगड़े। हमारे शास्त्र में कहा गया कि जैसे जिनके नदी नवारे तैसे तिनके भरका, जैसे जिनके माता पिता है तैसे तिनके लड़का। पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम भी बाहर रहे, हम भी सरकारी हॉस्टल में रहे, हम दारू पीना क्यों नहीं सीखे, हम सिगरेट पीना क्यों नहीं सीखे? क्योंकि हमारे पिताजी एमएससी तक हमको चेक करने आते थे, बिना बता के चेक करने आते थे। और आप लोग क्या करते हो, एक कोचिंग का फीस भर देते हो, एक हॉस्टल का फीस भर देते हो, सोचते हो हमारी मॉरल ड्यूटी खत्म। आप फोन करके बच्चे से मिलने क्यों जाते हो? विदाउट फोन मिलने जाओ, तब पता चलेगा आपका बच्चा क्या कर रहा है। और मैं इन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि पिता की कीमत आपको आज नहीं होगी और मां की कीमत भी आज नहीं होगी। जब तुम बहुत छोटे थे, आजकल मैं माफ करना, मैं हकीकत में आता हूं, शहर में जाते ही 2 महीने में प्यार हो जाता है, 6 महीने में प्यार में बीमार हो जाता है, 9 महीने में बात शादी तक पहुंच जाती है। आपको बड़ा जान करके आश्चर्य लगेगा, अगर आज पेरेंट्स अपने बच्चे को जरा सा टोक देते, बेटा इतने लेट कहाँ हो गए, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो बच्चा गुस्सा जाता है, नाराज हो जाता है, क्या पूछ लिया, इतनी बाउंडेशन। बच्चों वो दिन याद करो जब तुम्हारे तमाम क्वेश्चन होते थे और तुम्हारे पिताजी और माताजी हर बात का जवाब मुस्कुरा के देते थे। मेरे बच्चे ने पूछा है तो आज वो पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते? आपको ये 2 दिन का प्यार याद रहता है, लेकिन मां की कोख में रहे 9 महीने कैसे उस मां ने त्यागे होंगे, कैसे उसने पाला होगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसने रात दिन छोड़ा होगा, वो याद नहीं रहता, उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं जाती। प्यार का ही परिणाम है ना। अभी सोनम जी की बात चल रही थी, प्यार कहां मिला? और प्यार करना है तो माता पिता से करिए ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं गर्लफ्रेंड रखता हूं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड किताब है जो फट गई, बिखर गई, लेकिन उसने कभी मुझसे डिमांड नहीं की, मुझे सिखाया सिखाया सिखाया। अपने प्रोफेशन से प्यार करो, अपने जीवन से प्यार करो। आप किस दुनिया में खो गए? मैं आजकल देखता हूं बच्चे मोबाइल लिए हुए हैं, टेढ़ा मुंह बना करके, हम यहां पाए जाते हैं, हम यहां पाए जाते हैं। सर उनसे जाके पूछो जो डिसेबल पैदा हुए हैं, आपको भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है। आपने कभी ये सोचा है कि आपके पिताजी बरसों एक ही शर्ट पहने रहते हैं और आपके हर सपने को पूरा करते हैं? आप जब शहर से वापस जाते हो, शाम को जब आप खाना खाने बैठते हो, माँ सिर्फ अपने बच्चे को निहारते निहारते ही झिक जाती है। यदि आधी रोटी बची तो वो आटा नहीं लगाती, और अगर रोटी खत्म हो गई तो पूछती है बच्चे से, बेटा पेट भरा है कि नहीं भरा है? मित्र ध्यान रखना, इस दुनिया में 2 ही लोग हैं जो निस्वार्थ आपके लिए जीते, एक जिसे माँ कहते हैं और एक जिसे पिता कहते हैं, बाकी तो सब स्वार्थी हैं। ये 2 ऐसे हैं जो मरने से पहले भी ये देखना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सफल हो गया कि नहीं, मेरे बच्चे के बच्चे सफल हो गए कि नहीं, मैं इसके लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं, मेरा जीवन जैसा बीता वैसा बीता, लेकिन मेरे बच्चों का जीवन ऐसा नहीं बीतना चाहिए। तो क्या ऐसे पेरेंट्स के प्रति हमारी मोरल ड्यूटी नहीं होनी चाहिए? आज इंग्लिश का जमाना भी सर बहुत अच्छा हो गया है। माँ को मॉम कर दिया है, मॉम पिघल गया, और पिता को इंग्लिश में कहते हैं डैड, डैड मर गया। क्या इंग्लिश है? माँ को क्या बोलते हैं? मॉम, और पिता को क्या बोलते हैं? डैड। दोनों का हिंदी अर्थ क्या है? जब मैं दुबई में था, 17 दिन घूमा, दुबई के शेख ने बुलाया था, डॉक्टरेट पहली बार मुझे वहीं मिला मेरे सोशल कॉज के लिए।
जब मैंने दुबई पूरा घूमा तो मैंने देखा वहाँ तो इंग्लिश और अरबी भाषा के अलावा कुछ भी नहीं। और जब शाम को कार्यक्रम था तो मैं कार्यक्रम में गया तो 3 स्पीच सिलेक्ट हुई, उसमें एक मैं था और 2 अलग अलग ऑस्ट्रेलिया और कहीं के थे। तो उन्होंने बोला सर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। मैंने कहा सर मुझे इंग्लिश तो आती नहीं। तो बोला सर फिर तो आपकी स्पीच कैंसिल करनी पड़ेगी। मैंने कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं। बोला नहीं सर आप अच्छा बोलते हैं, आप बोलिए। मैंने कहा आप ट्रांसलेटर दीजिए। आप पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इंग्लिश में बोलना क्यों नहीं चाह रहे? आप सोचिए जिसने एमएससी किया हो बॉटनी से वो इंग्लिश नहीं जानता होगा, कैसी बात कर रहे हो? बट इंग्लिश में बोलना नहीं था। तो जब शेख से हमारा संवाद हो रहा था तब शेख से हमने कहा कि हमने आपका पूरा दुबई घूम के देख लिया, यहाँ अरबी और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं। तो मैं तो हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं अपनी मातृभाषा को कैसे छोड़ता हूँ जो हिंदी के अलावा दूसरी भाषा बोल। और मैंने हिंदी में ही बोला। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा मेरे पास 96 अवार्ड है, नेशनल अवार्ड ले चुका, इंटरनेशनल ले चुका, स्टेट के अवार्ड ले चुका। अब तो हकीकत में बताऊं तो कोई अवार्ड के लिए बुलाता है तो जाना ही मना कर देता हूं, क्योंकि अब मुझे सिर्फ 2 अवार्ड चाहिए और वो पा लूंगा। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा का आशीर्वाद बना रहा और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद बना रहा तो एक नोबेल बचा है, और पद्मश्री तो कभी भी पा लूंगा, कोई बड़ी चीज नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए, आप बिल्कुल भी किसी एग्जाम के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए।